रेगिस्तान के बीचों बीच एक बहुत छोटा बच्चा घूम रहा था और एक इंसानी अंगूठे को चूस रहा था। इसी बीच विंडहम अपनी कार से रेगिस्तान में आता है। वह भी इधर उधर घूमता है और जितना हो सके ऊंचा चढ़कर सूर्य ग्रहण की तस्वीरें लेने के लिए एक सही जगह ढूंढता है। कुछ घंटों की प्रतीक्षा के बाद वह कुछ अद्भुत तस्वीरें लेता है और जाने के लिए तैयार होता है। जब वह अपनी कार की ओर वापस लौटता है तो वह एक छोटे से पेड़ की छांव में रोते हुए बच्चे को देखता है। विंडम उससे कुछ सवाल करता है और जानता है कि बच्चा खो गया है और अपने माता पिता से बिछड़ गया है। वह बच्चे की मदद करने की पेशकश करता है और जैसे ही वह बच्चे को उठाता है उसे महसूस होता है कि उसका हाथ बहुत गंदा हो गया है। बच्चा विंडम की बातों को अनसुना करते हुए रेगिस्तान की ओर गहरी ओर बढ़ता जाता है, जबकि विंडम उसे उलटी दिशा में जाने को कहता है। विंडम बच्चा पीछे पीछे जाता है, लेकिन बच्चा किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। कुछ घंटों की यात्रा के बाद बच्चा सोडा मांगता है और विंडम अपनी पानी की बोतल उसे देता है। वह देखता है कि इस इलाके में कोई फोन नेटवर्क नहीं है। विंडम बच्चे को वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन बच्चा उसे धक्का देकर भाग जाता है। जब बच्चा दूर चला जाता है तो वह विंडम को चिढ़ाते हुए हंसता है और दौड़ते हुए आगे बढ़ता है। विंडम देखता है कि उसकी सारी पानी की बोतल जमीन पर गिर चुकी है। वह अपनी कार की तलाश में वापस लौटता है, लेकिन वह पूरी तरह से खो गया है और उसका फोन भी काम नहीं कर रहा। जब रात होती है तो विंडम कुछ चट्टानों के बीच शरण लेने की कोशिश करता है, लेकिन अजीब आवाजें सुनकर वह सो नहीं पाता। वह आवाजों का पीछा करता है और एक घाटी में झूलती बोतलों और एक औरत को गाते हुए पाता है। वह हैरान होकर देखता है कि वहां एक पूरा घर है। वह धीरे धीरे एक सीढ़ी से नीचे उतरता है और घर तक पहुंचता है। वहां वह अलिना नामक महिला से मिलता है जो खाना बना रही होती है। जब वह फोन या रास्ता पूछता है तो अलिना कहती है कि उसके पास फोन नहीं है, लेकिन वह उसे खाना देती है। जो भी सवाल वह पूछता है अलिना कोई स्पष्ट जवाब नहीं देती। विंडम भूखा नहीं है, बस पानी पीता है और अलिना उसका खाना भी खा जाती है। रात के खाने के बाद अलिना विंडम को रात बिताने के लिए आमंत्रित करती है। वह बदलते हुए अलिना को चुपचाप देखता है। अगले दिन सुबह विंडम जल्दी उठकर बाहर जाता है और एक अजीब चित्र पर ध्यान देता है जो घाटी की दीवार पर बना है। जब वह जाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि सीढ़ी गायब हो चुकी है। अलिना अब भी सो रही है, तो विंडम आसपास तस्वीरें लेने के लिए घूमता है और अजीब चित्र, एक पिंजड़ा और एक अजीब जानवर की खोपड़ी पाता है। तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है और वह अलिना को घर की छत ठीक करते हुए देखता है। वह सीढ़ी के बारे में पूछता है तो अलिना कहती है कि सीढ़ी कभी कभी लोग ले जाते हैं और कुछ दिनों बाद लौट आती है। विंडम जानने की जिद करता है कि वह कैसे बाहर निकलेगा, लेकिन अलिना बताती है कि सीढ़ी ही एकमात्र रास्ता है बाहर निकलने का। विंडम फिर से सीढ़ी की तलाश करता है और कुछ समय बाद वह अपनी स्थिति का समाधान न पाकर निराश हो जाता है। अलिना उसे उसके कपड़े धोने का सुझाव देती है। रात को विंडम अजीब आवाजें सुनकर बाहर निकलता है, जो कुछ आवाजों जैसी लगती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। अगले दिन वह घर में बैंडेज और हथौड़ा ढूंढता है और उनका उपयोग करके फिर से चढ़ाई करने की कोशिश करता है। जब वह ऊपर चढ़ रहा होता है उसे लड़कों की आवाजें सुनाई देती हैं और अचानक एक सूअर का सिर नीचे फेंका जाता है, जिससे वह फिसल कर गिर जाता है। विंडहम शाम को होश में आता है और महसूस करता है कि उसका पैर बुरी तरह से घायल हो चुका है। हथौड़ा उसके पैर में फंसा हुआ है। अलिना उसे घर ले जाती है और कुछ दिनों तक विंडम दर्द से भरे भ्रम में रहता है। कभी कभी उसे लगता है कि घर में कोई बच्चा भी है। जब वह ठीक होता है तो वह देखता है कि अब उसका चलने का तरीका बदल चुका है और वह फिर से चढ़ाई नहीं कर सकता। वह बाहर जाकर मदद की पुकार करता है, लेकिन लड़के जवाब नहीं देते। विंडम अपने पुराने जीवन को याद करता है और अलिना से कहता है कि उसे कुछ करना चाहिए, लेकिन वह चुप रहती है और कहती है कि वह उसकी देखभाल कर सकती है। उस पल कुछ लड़के फिर से किवाड़ से ऊपर दिखते हैं और विंडम से उसकी पसंदीदा रंग पूछते हैं। वह लाल रंग बताता है और लड़के कुछ समय बाद लौटते हैं। जब वे लौटते हैं तो वे विंडम के लिए रस्सी फेंकते हैं। विंडम उसे अपनी कमर से बांधकर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन लड़के रस्सी खींचने में रुक जाते हैं। विंडम अधिक दर्द में चिल्लाते हुए चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका घाव और बिगड़ जाता है। लड़के उसे आधे रास्ते पर ही छोड़ देते हैं और उसे धूप में घंटों तक लटकाए रखते हैं। अचानक एक लड़का उस पर पेशाब करना शुरू कर देता है, जबकि बाकी लड़के रस्सी को इधर उधर घुमाते हैं और एक अजीब भाषा में गाते हैं। डर के मारे विंडम मदद के लिए अलिना से चिल्लाता है। वह बाहर आकर लड़कों को डांटती है,
जिससे वे रस्सी को छोड़ देते हैं। विंडम सिर से घाटी पर गिरकर बेहोश हो जाता है। शाम को विंडम होश में आता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाता। अलिना उसे बताती है कि ये लड़के रेगिस्तान में इकट्ठे होने वाले लड़के हैं और अब वह भी उनका हिस्सा है। अब उसे वहीं रहकर चुपचाप रहना होगा ताकि वह बच सके। लड़के फिर से घाटी से उसकी तरफ थूकते हैं, जबकि अलिना अंदर बैठी अपने खाने में व्यस्त रहती है। विंडम को अब अपने नए जीवन को स्वीकार करना पड़ता है। उसके कपड़े खराब हो जाते हैं तो अलिना उसे नए कपड़े देती है और विंडम हैरान होता है कि उसमें कई पुरुषों के कपड़े होते हैं। बाद में वह खेतों में काम करता है और कुछ बीज लगाता है, क्योंकि घाटी के एक खास हिस्से में जमीन फसल उगाने के लिए उपजाऊ है। तभी एक लड़का एक बक्सा भेजता है जो अलिना जल्दी से अंदर ले जाती है। जब विंडम उससे पूछता है कि वह बक्सा कहां से लाए हैं, तो अलिना कहती है कि यह मायने नहीं रखता और उसे रखने देती है। विंडम को दिन ब दिन फ्रस्ट्रेशन होने लगी, क्योंकि अलिना सिर्फ जरूरी बातों में ही जवाब देती थी और असल बातचीत में कभी शामिल नहीं होती। एक दिन जब उसने इस पर शिकायत की तो अलिना ने कहा कि वह अब शराब पी चुका है और उसे फिर से बोतल पकड़ने से रोक दिया। रात को उसे बाहर से लड़कों की आवाजें सुनाई देती हैं और वह अलिना की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए बाहर दौड़ पड़ता है। वह अपनी सुरक्षा के लिए एक कुल्हाड़ी लेता है और इलाके में खोजबीन करता है। तभी उसे एक लड़का महिला के कपड़े पहने हुए मिलता है और बाकी लड़के पास ही हंसी मजाक कर रहे होते हैं। वे विंडम का ध्यान भटकाते हैं या देते हुए। विंडम किसी तरह उसे हटाकर घर की ओर दौड़ता है और गुस्से में सवाल करता है कि यह सब क्या हो रहा है। अलिना डरी डरी कहती है कि वह उसे डरा रहा है, लेकिन विंडम और चिल्लाता है और फिर से बोतल पकड़ता है। जब अलिना उसे सोने के लिए कहती है तो वह मना कर देता है और कहता है कि वह कोई लड़का नहीं है जो आदेश माने, वह एक असली आदमी है। अलिना मानती है कि वह आदमी है और फिर भी कुछ हफ्तों बाद विंडम खुश था कि पौधे बढ़ रहे थे। जब वह खेतों में काम कर रहा था तब एक लड़का लेपस आता है और उसे खेती के बारे में पूछता है। विंडम उसे बहुत कुछ सिखाता है और वादा करता है कि वह भविष्य में और बताने के लिए तैयार रहेगा। लेपस धन्यवाद कहता है और कुछ मिठाई फेंकता है। यह वादा करता है कि अगली बार सोडा लाएगा। उसके बाद विंडम खेतों में काम करता है और जमीन में एक अंगूठी और कुछ चाबियां पाता है। शाम को विंडम अलिना से दीवार पर लगे पुराने चित्र के बारे में पूछता है। अलिना बताती है कि वह औरत उसकी मां नहीं बल्कि पहली मां है और उसे इस बारे में ज्यादा नहीं पता। फिर अलिना यह भी बताती है कि वह गर्भवती है, लेकिन वह नहीं चाहती कि विंडम पिता बने। विंडम गुस्से में कहता है कि वह सब कुछ जानता है और उस बच्चे को इस माहौल में नहीं बढ़ने देगा और अलिना को नस्ली बेवकूफ कहता है। कुछ समय बाद विंडम खेतों में काम कर रहा होता है जब अचानक उसे कुछ पक्षी अपनी फसल को नष्ट करते हुए नजर आते हैं। वह बाहर दौड़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है और फसल पहले ही तबाह हो चुकी होती है। अलिना भी बाहर आती है और दोनों मिलकर जो कुछ बचा है उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। रात को विंडम सो नहीं पाता क्योंकि अलिना बाहर गा रही होती है। एक सुबह विंडम अपनी फिटनेस बनाए रखने के लिए घाटी में दौड़ता है। तभी एक विमान आसमान में उड़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसे यह जानकर कोई उम्मीद नहीं होती कि कोई उसे देखेगा। उसी समय लेपस आता है और माफी मांगता है कि वह सोडा नहीं ला पाया। विंडम उसे सिखाने के लिए उत्साहित होता है और पूछता है कि क्या लड़के यहां से जाना नहीं चाहते, तो लेपस बताता है कि वे महल से बाहर नहीं जा सकते। विंडम हार मानने को तैयार नहीं होता और कहता है कि अलिना गर्भवती है और वे दोनों मिलकर एक परिवार बना सकते हैं। लेपस इस पर सहमत हो जाता है कि वह बाकी लड़कों के सोने के बाद मदद करने आएगा। अलिना यह सब सुनकर खुश होती है। अचानक एक लड़का आता है और लेपस को ले जाता है। एक दिन अलिना विंडम के जख्म की सफाई करती है, जो धीरे धीरे खुलता है और उसमें एक आंख नजर आती है, लेकिन यह सिर्फ एक सपना था। रात के खाने के दौरान अलिना विंडम से बाहर की दुनिया के बारे में सवाल करती है। विंडम उसे बताता है कि आजादी क्या होती है और उसे चीज बर्गर के बारे में भी बताता है। वह यह भी स्वीकार करता है कि अगर वह बाहर जाएगा तो उसे वह खामोशी याद आएगी जो वह और अलिना एक साथ साझा करते हैं। इसके बाद वह अपनी कैमरा निकालकर उसे सूर्य ग्रहण की तस्वीरें दिखाता है। गलती से वह एक छोटा वीडियो चला देता है जिसमें कार में बज रही म्यूजिक है, और चूंकि अलिना ने पहले कभी संगीत नहीं सुना था, वह हंसते हुए कहती है कि वह इसे बार बार सुनना चाहती है। विंडम उस रात आग और लड़कों की ध्वनियों का सपना देखता है। सुबह अलिना बाहर आती है और शोक में लहराते हुए चिल्लाती है जब वह देखती है कि लेपस की लाश एक पेड़ से लटकी हुई है। वह लड़कों से अजनबी भाषा में चिल्लाती है, लेकिन अंग्रेजी में यह कहती है कि भाइयों को ऐसा नहीं करना चाहिए। विंडम उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है, लेकिन अलिना उसे धक्का देती है और कहती है कि उसके लड़के की मौत के लिए विंडम जिम्मेदार है। विंडम को एहसास होता है कि उन लड़कों में से कई उसके बेटे हैं और अलिना उसे लकड़ी की छड़ी से पीट देती है। अगले कुछ महीनों तक विंडम को एक पिंजरे में बंद रखा जाता है और अलिना केवल उसे खाना देने आती है। जब भी वह लड़कों को घाटी के ऊपर देखता है, वह उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है,
लेकिन वे उसे नजरअंदाज कर देते हैं। एक दिन विंडहम खुश होता है जब वह एक ट्रैकर को गुजरते हुए देखता है और उसे बचाने के लिए कहता है। महिला मदद के लिए चली जाती है, लेकिन लड़कों ने उसे पहले ही पकड़ लिया और मार डाला। विंडहम टूट जाता है और पिंजरे में घूंघट करने लगता है, लेकिन अलीना उसे अनदेखा करती है। एक रात लड़के घाटी में उतरते हैं और एक लड़का विंडहम को एक आड़ू देता है, जिसे वह आंसू बहाते हुए खाता है। इसके बाद एक अनुष्ठान शुरू होता है। लड़के आग के चारों ओर नाचते हैं और अलीना उन्हें बेटे और भाई कहती है। वह एक लड़के को अपनी छाती से दूध पिलाती है, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो। फिर वह अपनी आंखों पर पत्तियां बांध लेती है और लड़के उसके सिर पर चादर डाल देते हैं, फिर उस पर खून डालते हैं। यह देखकर विंडम समझ जाता है कि क्या हो रहा है। लड़के निर्दोष ट्रेकरों को घाटी में लाते हैं ताकि अलीना उन्हें अपने जाल में फंसा सके और वह और अधिक लड़कों को जन्म दे सके। यह एक संप्रदाय है जिसे पहली मां ने शुरू किया था और दीवारों पर खून के निशान बताते हैं कि कई माओं ने इसके बाद जन्म दिया। यही वजह है कि लड़कों का समूह अलीना के भाई या बेटे होते हैं। अंत में उन पुरुषों को मार दिया जाता है और जमीन में दफन कर दिया जाता है, जो यह समझाता है कि वह छोटा सा हिस्सा क्यों उपजाऊ है और विंडम ने वहां दफन सामान क्यों पाया। कुछ समय बाद अलीना विंडम को एक कंबल लाती है और वह उसे मनाने की कोशिश करता है कि वह अब सही रहेगा और वादा करता है कि वह जितने चाहें उतने बच्चे देगा। वह उसे यह भी आश्वासन देता है कि वह उन्हें पढ़ाएगा और एक सच्चा परिवार बनेगा। वह रोमांटिक शब्दों का इस्तेमाल करता है ताकि अलीना को बहका सके, लेकिन वह उसके झांसे में नहीं आती। वह कहती है कि उसे कभी भी कोई विकल्प नहीं था और वह सिर्फ एक बीज है। वह उसे सिर्फ तब तक पिंजरे में रखेगी जब तक बच्चा जन्म न ले ले, ताकि कुछ गलत ना हो जाए। कुछ समय बाद अलीना को असहनीय दर्द महसूस होता है और वह दौड़ते हुए बाहर जाती है। वह बताती है कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था और उसे लगता है कि कुछ गलत है। विंडम उसे मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब वह उसे घर लौटाते हुए देखता है तो लड़के घाटी में खड़े होते हैं और सीढ़ी वापस जगह पर होती है। वह तुरंत अपनी मुक्ति की ओर दौड़ता है और अलीना को गिरने देती है, जहां वह जमीन पर बच्चे को जन्म देती है। विंडम ठिठक जाता है जब वह बच्ची के रोने की आवाज सुनता है और तय करता है कि वह अपनी बेटी से मिलेगा। अलीना उसे कुछ मिनटों के लिए बच्ची को पकड़ने देती है, फिर उसे वापस ले लेती है और कहती है कि यह लड़की नई मां बनेगी। वह विंडम का धन्यवाद करती है और लड़के उसे घेर लेते हैं और उसका गला काटकर मार डालते हैं। बाद में अलीना विंडम की चीजों को अन्य मर्दों की चीजों के साथ ट्रंक में रख देती है और बाहर उसकी लाश को कीड़े खा रहे होते हैं।